पहले खा लो फिर पढ़ना। पर मैं... मेरी बात सुनो, बासी खबर से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन बासी खाना खाया तो जरूर प्रॉब्लम होगी। ओके। सिद्धार्थ, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो। अकेले में। मैं आती हूँ। What you have to say? देखो सिद्धार्थ, आई टोटली अग्री। मैं इनसिक्योर हो गई थी, लेकिन मुझे भी लगा कि मैं तुम्हें खो रही हूँ, इसलिए मैंने अजीब बर्ताव किया। एंड आई एम रियली रिग्रेटिंग फॉर दैट। लेकिन मुझे बताओ, मुझे इतनी बड़ी इनसिक्योरिटी होने का कुछ तो कारण होगा ना? हाँ, हमेशा सिर्फ रमा रमा रमा। आई अंडरस्टैंड, पर दिन रात तुम सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही सोच रहे हो सिद्धार्थ। हाउ एम आई सपोज्ड टू फील? प्रियंका, रमा और मेरे बीच में... नहीं है, तुम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है। और मुझे जैसा लगता था वैसा बिल्कुल नहीं है। होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आई अग्री। ठीक है, यू नो व्हाट, हम उसकी बात को छोड़ते हैं। हम हमारी रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। मुझे बताओ, मेरे साथ तुमने कब हाथों में हाथ डाल के बात की थी? बताओ, कब तुमने मुझसे कहा कि प्रियंका लेट्स गो आउट? बोलो ना। इस रिलेशनशिप में हमने कितनी क्वालिटी टाइम स्पेंड की है? हाउ मच डज इट मैटर टू यू? हाँ? प्रियंका, प्रियंका, आई एम सॉरी। लेकिन मुझे ये सॉरी नहीं चाहिए मुझे रिलेशनशिप में। सिद्धार्थ, मुझे बस तुम्हारा समय चाहिए। सच में। I just want to be with you. I know. पता नहीं क्यों, लेकिन सुबह से मुझे बहुत वियर्ड लग रहा है। मुझे बहुत अलग सा लग रहा है। तुम प्लीज आज हॉस्पिटल मत जाना। प्लीज कैंसिल कर दो। देखो, रुकने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। लेकिन सिद्धार्थ, हॉस्पिटल में और भी तो स्टाफ है ना। एक दिन तुम नहीं जाओगे तो फिर क्या होगा? प्लीज। प्रियंका, इट्स नॉट अबाउट... तुम जा रहे हो ना हॉस्पिटल? एक मिनट, वो हॉस्पिटल जाएगा या नहीं जाएगा, इट इज नन ऑफ योर बिजनेस, ओके? प्रियंका। सिद्धार्थ, प्लीज प्लीज स्टे आउट ऑफ दिस। यू लिसन टू मी। हेलो सर, मैं हर्षिता बोल रही हूँ। हाँ हर्षिता, बोलो, क्या हुआ है? सर, इमरजेंसी है। वो महेश... हाँ, उसका क्या है? वो होश में आ गया क्या? हाँ सर, पर उसका मेजर एक्सीडेंट हुआ है। एक्सेसिव ब्लड लॉस हुआ है। क्या? वो बहुत क्रिटिकल है। आप प्लीज जरा जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, प्लीज सर। हाँ, बस मैं आ रहा हूँ। ठीक है सर, रखती हूँ। मुझे जाना होगा, देयर इज एन इमरजेंसी। क्या हुआ क्या है? लेकिन वो वार्ड बॉय महेश है ना? हाँ? वो होश में आया है, लेकिन उसका एक्सीडेंट हुआ है। What? या एंड देयर इज एक्सेसिव ब्लीडिंग, सो आई हैव टू गो। चलता हूँ मैं। सिद्धार्थ, अरे सिद्धार्थ सर, मुझे सर के साथ बात करनी है। महेश, डोंट वरी, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। सर को बुलाओ।
सर को बुलाओ जल्दी। हाँ हाँ वो आ रहे हैं महेश, रिलैक्स। मुझे सिद्धार्थ सर से बहुत जरूरी बात करनी हाँ, है, प्लीज। हाँ। सर, तनुश्री इसे ओटी में लेकर जाओ जल्दी। हाँ मुझे सिद्धार्थ सर से बात करनी है। हाँ हाँ श्रद्धा बोलो, क्या अपडेट है? हेलो सर, मैंने महेश को ओटी में ट्रांसफर कर दिया है, लेकिन वो बहुत पैनिक हो रहा है सर। उसे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, तो प्लीज आप जल्दी यहाँ आ जाइए, प्लीज सर। यस हर्षदा, आई एम रीचिंग एज सून एज पॉसिबल, ओके? ओके सर। अब हेलो हेलो सर। हर्षदा जस्ट अ मोमेंट। हेलो सर। मैडम कुछ तो कीजिए ना, नहीं तो टाँकी ही लगा दीजिए, वरना ये बच नहीं पाएगा। तुम चुप रहो, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन सिर्फ टाँके लगाने से कुछ भी नहीं होगा। कांच अंदर तक भी जा सकता है, इसके लिए कोई एक्सपीरियंस डॉक्टर ही चाहिए। सिद्धार्थ सर के आने तक हमें इंतजार करना ही होगा। पर सिद्धार्थ सर है कहाँ? आई डोंट नो। ग्लव्स? सर हाँ, इट्स ओपन द शटर। आज मैंने सोचा था कि सिद्धार्थ के साथ थोड़ा समय बिताऊंगी, जो कुछ भी हुआ है उसे मिटाकर सब कुछ नए तरीके से शुरू करूंगी। पर ये सब यहाँ ये सब सोचने का कोई फायदा नहीं है प्रियंका। जब तक वो इस घर में है, तब तक इस घर में सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार ही होगा, और वो सब कुछ अपनी इच्छा के अनुसार ही करवाती है। अब उस वार्ड बॉय को ही देख लो, उसके साथ जो कुछ भी हुआ किसने करवाया वो, और अब ये सब जो हो रहा है वो कौन करवा रहा है? मौसी, लेकिन इस लेकिन का कोई जवाब नहीं है। सारे सवालों का जवाब बस एक ही है, सब कुछ उसकी वजह से हो रहा है। तभी मुझे सुबह सुबह ही लग रहा था कि कुछ तो बुरा होगा, और हो ही गया। अब ना भगवान से सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि और कुछ बुरा ना हो बस। मुझे ना सिद्धार्थ की बहुत फिक्र हो रही है। भगवान संभाल लेना भगवान, जिसकी भी नजर लगी है ना वो सब दूर कर दो। मौसी, वो मैंने उस वार्ड बॉय के बारे में बात की, लेकिन मुझे ना अभी भी सच में टेंशन हो रही है। हॉस्पिटल से फोन आया था, उसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी कैसे होगी? कुछ लोग इतने अपशगुनी होते हैं कि
जिसकी भी जिंदगी में जाते हैं वहाँ कुछ भी अच्छा नहीं होता। अरे फोन उठाओ ना, किसका फोन है? मौसी हॉस्पिटल से फोन है। मुझे तो उठाने में टेंशन हो रही है। तुम फोन नहीं भी उठाओगी फिर भी जो होना है वो तो होगा ही ना। बदल जाएगा क्या वो? हेलो। हाँ हाँ, क्या क्या? अरे क्या क्या हुआ है? मौसी, वो वार्ड बॉय मर गया। सिद्धार्थ उसे बचा नहीं पाया। सिद्धार्थ, अरे मैंने तुमसे कहा था ना कि मत जाना। देखा ना। अरे तुम क्यों नहीं सुनते हो मेरी? वही तो, हम जो कुछ भी कहते हैं तुम्हारी भलाई के लिए कहते हैं। ये बात कब समझेगी तुम्हें? आज तुम नहीं जाते ना तो ये सब होता ही नहीं तुम्हारे हाथों। और सुबह से मुझे लग ही रहा था कि कोई अपशगुन होने वाला है आज। मैं 2 मिनट बैठ लूं क्या पहले? हाँ हाँ बैठो। थोड़ा पानी पियो तो तुम्हें ठीक लगेगा। थक गए होगे ना तुम। ये लो तुम पानी। जरा रुको। हाँ, अब बताओ ये सब कैसे हो गया? हाँ, मौसी मैं सब बताता हूँ। मुझे बस 2 मिनट शांति चाहिए प्लीज। मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। देखो सिद्धार्थ, हमें सच में तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, इसीलिए ये सब पूछ रहे हैं। और तुम्हारी चिंता हो रही थी इसीलिए कह रहे थे कि तुम आज मत जाओ वहाँ। अच्छा, मतलब मेरा नहीं जाना ये तुम्हारी चिंता है? ऐसे सिचुएशन में मैं घर बैठकर भी क्या करता? अरे रुक गए होते तो ये सब आज तुम्हारे हाथों नहीं होता। क्या बोल रही हैं आप? हाँ, मैं अगर नहीं गया होता तो भी उसकी जान चली गई होती। अब वो नहीं बचा ये बस एक इत्तेफाक है। उसकी कंडीशन बहुत क्रिटिकल थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे बचाने की कोशिश तो की ना। मेरे हॉस्पिटल स्टाफ का एक मेंबर गया, वो भी अचानक से गया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मैं उसी सोच में हूँ, मैं टेंशन में हूँ, स्ट्रेस्ड में हूँ। ये नहीं दिख रहा है कि आपको? ऊपर से ऐसे कह रही है कि मैंने उसकी जान ली है। एक डॉक्टर होके मैंने उसकी जान ली है। हाँ, तुम लोग इंसान हो कि क्या? देखो सिद्धार्थ, Have you lost it?
कहानी। जो दिमाग में चल रहा है ना सिद्धार्थ, वो निकाल देना चाहिए, क्योंकि जो भी हुआ है उसे बदला नहीं जा सकता। सोचने के अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन है क्या? बस सोचते ही रहता हूं मैं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये सब, तुम खुद देखो ना, पहले वो बच्चा गया, फिर सुमन गायब हो गई, उसके बाद मैट्रिन दीदी की डेथ, और अभी महेश, और वो भी ऐसे अचानक से। समझ नहीं आ रहा है कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। लेकिन ऐसा होना ही था। मतलब जो होना है वो तो होके ही रहेगा ना। तो उसे तुम या मैं, हम लोग नहीं रोक सकते इसे। और तुम ही ने कहा था ना कि ये सब सिर्फ एक संयोग है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन महेश को मुझे कुछ तो बताना था। क्या क्या कहा उसने? कुछ बताने से पहले ही वो चल बसा, और इसी सोच की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है कि उसे मुझे क्या बताना था। इस दुनिया की हर एक बात अपनी जगह पर जाकर पहुंचती है सिद्धार्थ। देर ही क्यों ना हो, लेकिन पहुंचती है। अगर महेश की कही हुई बातें तुम तक नहीं पहुंच पाई, तो इसका मतलब उसे पहुंचना ही नहीं था। ऐसा समझो और भूल जाओ। ये अपशगुन होना तो रुक ही नहीं रहा है। एक के बाद एक इंसानों की लाइन लगी हुई है। एक गलती, निरंजन की एक गलती सब पर भारी पड़ रही है। देख रहा है ना निरंजन, अगर माँ की बात सुन ली होती तो तुम्हारे साथ साथ आज इतने लोगों की जान नहीं गई होती। ये होने ही वाला था ना मौसी। मौसी, उस मेट्रिन दीदी ने मुझे घर बुलाकर यही बात कही थी। मंगल वापस आ गई है और इस बार वो अपने मौत के जिम्मेदार लोगों को नहीं छोड़ेगी। मुझे हॉस्पिटल से पता चला कि उस वार्ड बॉय को भी सिद्धार्थ से कुछ कहना था। And I'm 100% श्योर कि इसे भी यही कहना था। लेकिन हमें ये सब कुछ कहीं न कहीं तो रोकना ही होगा ना प्रियंका। लेकिन कैसे? कैसे? इसका जवाब ही नहीं मिल रहा मुझे। सच में हमने ओवर रिएक्ट किया। पर देखो सिद्धार्थ, बुरा हो या जो कुछ भी हो ना तुम्हारे साथ,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, ट्रस्ट मी। अब मैं क्या कह रही थी, तुम थोड़ा खा लो ना। मैंने पाइनएप्पल शीरा बनाया है तुम्हारे लिए, योर फेवरेट। तुमने? खाओगे? पसंद आएगा तुम्हें। मुझसे सीखा है इसने। तुम देखना, शादी से पहले ही ऐसा खाना खिलाएगी ना कि मेरे हाथों का टेस्ट भूल जाओगे। क्या मौसी, कटोरी दीजिए ना। हाँ, लाती हूँ। लो। हाँ, ओके। सो टन टन। वाह वाह, कितना अच्छा दिख रहा है ना। पक्का मुझसे भी अच्छा बनाया होगा इसने। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? इसे खाकर फैसला करने दे। ओके। कैसा बना है? अरे ये पानी लो, पानी पियो। सिद्धार्थ, क्या हुआ? ठीक हो? शीरा जल गया है। हाँ? जल गया है? कोई बात नहीं, मैंने सैंडविच बनाया है तुम्हारे लिए। थैंक यू रमा, लेकिन मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ मुझे पता है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए टिफिन पैक कर दिया है। जब समय मिले तो खा लेना। That's really sweet of you, रमा। प्रियंका, प्लीज डोंट माइंड। ये सब चीजें तुमसे नहीं हो पाएगी, एंड इट्स ओके। चलो, चलता हूं मैं। बाय। सिद्धार्थ, रुको। क्या है? मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ। कहाँ, हॉस्पिटल में? ऑफ कोर्स। क्यों? क्यों मतलब? मुझे आना है इसीलिए। I want to spend time with you. But I won't have time to be with you. That's okay. गाड़ी ड्राइव करते वक्त तो वक्त मिलेगा ना हमें, और हॉस्पिटल में थोड़ा सा समय तो मिलेगा ही। और अगर नहीं भी मिला ना समय तो मैं बैठी रहूंगी वहाँ, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। लेकिन मैं आ रही हूँ, ओके? चलो, लेट हो रहे हैं ना। अरे ये लीजिए ना। वेलकम वेलकम। आपके ही हॉस्पिटल में आपका स्वागत है। अरे बाप रे, ये क्या? वो कुछ नहीं है। कुछ नहीं? वो डॉक्टर साहब, कितनी जोर से किसी ने आपकी गाड़ी को ठोकर मारी है और आप कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं है। एक काम कीजिए, अपने हॉस्पिटल में ही इसको एडमिट कर लीजिए। जाने दीजिए। आप जोक के मूड में नहीं है, मैं भी नहीं हूं। तो जिस मूड में हैं उसी में शुरू करें। क्या मतलब? आपका वार्ड बॉय। बोलिए। चलिए फिर एसी में बैठकर बात करते हैं। ऐसे रास्ते में पूछताछ करना मतलब दिमाग का हेडेक। हाँ?
आइए, धूप बहुत है, चलिए। बस ठंडी हवा में बैठकर पूछताछ करूंगा। चलिए। यहाँ पर तो नहीं है। कहाँ गई होगी? रमा, 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 कहाँ चली गई है? रमा सिद्धार्थ और प्रियंका के पीछे तो नहीं चली गई ना? मैडम, माइंड मत करना। आप जरा बाहर रुकेंगी? नहीं, वो क्या है कि ये मैटर हॉस्पिटल का है और आप तो घर की है ना। घर का मैटर होगा तो साथ में बैठकर पूछताछ करेंगे। वैसे भी आपके घर का मैटर तो होता ही है ना। चलिए चलिए, एक ही बार में जो भी सवाल जवाब है निपटा लेता हूं, ठीक है ना? अरे मैम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं? गुड मॉर्निंग, आई एम गुड। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। अब ये कहाँ लेके जा रही हो? ये महेश के लिए ब्लड बैंक से लाई थी। इसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ, इसके पहले ही वो चला गया, इसीलिए अब वापस रखने जा रही हूँ। कहाँ? लो टेम्परेचर रूम में। एक मिनट, हमारे हॉस्पिटल में ब्लड बैंक है? हाँ। I didn't know। दिखाओ ना मुझे। लेकिन मैम, वहाँ टेम्परेचर रेफ्रिजरेटर की जितना ठंडा होता है। वैसे तो हम भी कभी नहीं जाते, लेकिन कभी कभी जाना पड़ता है। नेवर माइंड, मुझे चलेगा। चलो देखते हैं। ठीक है, चलते हैं। चलो। नजदीक में ही है या हमें दूसरी तरफ जाना है? नहीं, यही है। ओह, वो लॉक रहता है। तो कीज है क्या तुम्हारे पास? हाँ, है मेरे पास।
बाय मैम। थैंक यू, बाय। रमा? 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 कोई है क्या? कोई है क्या? बचाओ! कोई है क्या? अरे हेल्प! हेल्प! बचाओ! बचाओ! हेल्प! हेल्प! क्या हुआ क्या ऐसा अचानक? आई थिंक ही गॉट ए हिस्टेरिकल। स्टोरी? हिस्टेरिकल मतलब उसने खुद के ऊपर का कंट्रोल खो दिया। वो पागल की तरह बर्ताव करने लगा। अच्छा, वाइल्ड हुआ। अरे वाइल्ड ऐसा हिंदी में बताइए ना मुझे। वाइल्ड नहीं, वही। क्यों? क्या क्यों? नहीं मतलब कोई कारण तो होगा ना उसके स्टोरी खोने का। आई डोंट नो। अरे पता नहीं, कमाल है। मतलब आपके हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को पता है और आपको पता नहीं है। तो आप ही बताइए ना, क्यों हुआ वो हिस्टेरिकल? भूत बाधा, भूत देखा है उसने। व्हाट रबिश, ऐसी बातों के ऊपर मेरा विश्वास नहीं है। अरे वो तो मुझे भी नहीं है, मुझे सिर्फ सबूतों पर भरोसा है। और उसके अलावा एक बात बताऊं, भूत प्रेत सब झूठ है, साइंस सच है कि नहीं? है ना? यस। हाँ, और यहाँ साइंस समझने वाला एक ही इंसान है, आप। तो आप मुझे बताइए, एक ऑलमोस्ट कोमा में गई हुई ह्यूमन बॉडी अचानक से उठ करके अचानक हिस्टोरिक कैसे हो सकती है? कैसे हो सकती है? Oh God!
हाँ मौसी बोलिए। अरे प्रियंका तुम्हारे साथ ही है ना? जरा फोन दो उसे। नहीं वो नहीं है। अरे दो ना, मुझे बात करनी है। मौसी वो मेरे साथ नहीं है। नहीं है? अरे तो फिर लेकिन वो तुम्हारे साथ ही निकली थी ना? हाँ निकली थी, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। और वो कहाँ गई है ये मुझे नहीं पता। देखो देखो देखो, गुस्सा मत करो, शांत हो जाओ पहले। झगड़ा हुआ है क्या तुम्हारे बीच? मौसी मैं गुस्से में नहीं बल्कि शांत होकर ही बता रहा हूँ। हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं हुआ है। हाँ वो मेरे साथ ही थी, लेकिन मैं इंस्पेक्टर से बात करने के लिए कैबिन में गया था। बाहर आकर देखा तो वो नहीं थी। अब उसका फोन भी नहीं लग रहा है, मैसेजेस डिलीवर नहीं हो रहे हैं। उसे लगा इसलिए वो आई और उसे लगा इसलिए वो वापस चली गई। अब मैं भी मेरे हिसाब से ही करूंगा। ओके एनीवे, मैं बाद में बात करता हूँ उसके साथ। रख दिया फोन। प्रियंका कहाँ गई होगी? ऐसे सिद्धार्थ को छोड़कर तो नहीं जा सकती। नहीं तो वो रमा ने प्रियंका की जान को खतरा है। रमा उसे कुछ करे उसके पहले मुझे कुछ करना होगा। हाँ वो सिद्धार्थ सर ना, वो तो घर चले गए। नहीं वो प्रियंका मैडम, आप भी उन्हें ही ढूंढ रही हैं? सर भी उन्हें ही ढूंढ रहे थे। वो अब तक घर नहीं आई है क्या? नहीं आई है, मैं घर से ही आ रही हूँ। अरे मौसी वो आ जाएंगे, आप इतना टेंशन मत लीजिए। अब तुम्हें क्या बताऊँ बेटा, आजकल पेड़ का पत्ता भी बदन पर गिर गया तो ऐसा लगता है कि पूरा पेड़ गिर गया है। अच्छा छोड़ो, तुम्हें दिखी क्या वो कहीं? लो टेम्परेचर रूम के पास। अरे आ गए तुम? ये क्या किया है सब? मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं। कम ऑन रमा, आई कैन फील इट। घर में आते ही मुझे एकदम फ्रेश फील हो रहा है। वो कहते हैं ना, अब सुकून जैसा लग रहा है। मैंने कुछ नहीं किया है। दरअसल घर इतना खूबसूरत है कि मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और वैसे भी घर में बहुत सारी चीजें थी, मतलब तकिए का कवर, चादर, पर्दे। मैंने बस लगाने का काम किया है। पसंद आया तुम्हें? बहुत ज्यादा। बाय द वे, मौसी कहाँ है? वो शायद मंदिर जाने के लिए कह रही थी। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, पर घर पे नहीं है। और प्रियंका? वो कहाँ है ये मुझे पता होना जरूरी है क्या? नहीं मतलब वो अब तक घर नहीं आई है। वो तो तुम्हारे साथ ही सुबह निकली थी ना? हाँ मेरे साथ तो थी, लेकिन उसके वो मूड स्विंग्स होते हैं ना। जैसे कि आज उसका मूड हुआ कुकिंग करने का, तो आज। जाने दो ना, कुछ लोगों को ना ये सब पसंद नहीं होता, लेकिन जो अच्छा बनाते हैं उनके हाथ का तो खा सकते हो ना। तुमने पाइनएप्पल का शीरा बनाया है?
तो फिर मैं ये जिंदगी भर खा सकता हूँ, ऑल माई लाइफ। तुम सर्व करके रखो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है।